Hello bachcho, let's read the question. Fill up the blank. First, A. Used as refrigerant which react with UV in B to release C atoms. Second, chlorine atom act as D to degrade ozone and release molecular E. Third, bad ozone is formed in F and harmful to plant and animals. Fourth, good ozone is formed in G and absorb harmful H from H. Complete the given set of statements by filling appropriate options in the blank A to H. क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें A से H तक बताना है, ब्लैंक भरने हैं। तो फर्स्ट में बोला गया है क्या यूज होता है रेफ्रिजरेंट में जिसको जो रिएक्ट करता है यूवी के साथ, और क्या रिएक्ट करता है यूवी के साथ और कौन से आइटम्स रिलीज होते हैं। सेकंड में है क्लोरीन एटम एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है बताना है, जो कि डिग्रेड करता है ओजोन को और रिलीज करता है मॉलिक्यूलर डैश, क्या मॉलिक्यूलर रिलीज करता है वो बताना है। थर्ड में है बैड ओजोन इज फॉर्म्ड इन एफ, कि बैड ओजोन कहाँ फॉर्म होती है, एंड इज हार्मफुल टू प्लांट एंड एनिमल, जो कि हार्मफुल होती है प्लांट और एनिमल्स के लिए। फोर्थ में है गुड ओजोन इज फॉर्म्ड इन जे, मतलब जो गुड ओजोन है वो फॉर्म होती है जी में और हार्मफुल होती है एच के लिए, जो कि सन से आती है। हमें कंप्लीट करना है इनको, 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे ए बी सी एंड डी। यहाँ बताना है किसमें क्या अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शंस होंगे। तो क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ओजोन गैस, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। अब यहाँ पे O3 क्या है, ओजोन गैस है ये, ओजोन गैस। तो यहाँ 1 बाय 1 सारे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो ओजोन गैस है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट क्या होता है, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ओजोन की लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है उस ओजोन को बोलते हैं गुड ओजोन, गुड ओजोन बोलते हैं। और जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ट्रोपोस्फेयर में, इसको बोलते हैं बैड ओजोन। इसे बैड ओजोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता रहता है, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यूवी रेस जो है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर एक्ट करती हैं, और ये फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में लगातार ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, यूवी रेस के एक्शन से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में और यहाँ पे डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो ओजोन लेयर का प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसको शॉर्ट में CFCS बोलते हैं, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसको यूज किया जाता है इसका बहुत यूज होता है रेफ्रिजरेट्स में। अब जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जब जो यूवी रेज हैं ये अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर एक्ट करती हैं यूवी रेज, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपना जो क्लोरीन है इसको ये रिलीज कर देते हैं क्लोरीन एटम को, और ये जो क्लोरीन एटम होते हैं ये क्लोरीन एटम डिग्रेड करते हैं ओजोन को। फिर ये क्लोरीन एटम का काम होता है कि डिग्रेड कर देते हैं ये ओजोन को, और जब ये ओजोन को डिग्रेड कर देते हैं तो उसके बाद ये नहीं कि जो ये क्लोरीन है ये खत्म हो जाएगा, क्लोरीन एटम प्रेजेंट ही रहता है एटमॉस्फेयर में, और ये क्लोरीन एटम एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। ये एज अ कैटलिस्ट क्लोरीन जो है वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये
वर्क करता रहता है, ये हटता नहीं है। तो इस तरीके से जो क्लोरीन, जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर होता है, उससे उस पे जब यूवी रेज एक्ट करती हैं, जब क्लोरीन एटम उससे रिलीज होता है, तो क्लोरीन एटम हमेशा प्रेजेंट रहता है, वो लगातार ओजोन लेयर को डिग्रेड करता रहता है। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस के पास आते हैं, तो यहाँ पे हमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, वन बाय वन सबको देखते हैं। तो ए में यहाँ पे क्या बोला गया है? ए में यहाँ बोला गया है कि क्या यूज हो रहा है रेफ्रिजरेंट में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो रहा है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिएक्ट कर रहा है यूवी रेस के साथ। कहां पे रिएक्ट कर रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर में रिएक्ट कर रहा है। जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में रिएक्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिएक्ट करने के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज हो जाते हैं क्लोरीन एटम, जिसको Cl भी लिखते हैं क्लोरीन को। तो इससे क्लोरीन हो गया रिलीज। जब क्लोरीन एटम, अब क्या करेगा? क्लोरीन एटम स्ट्रेटोस्फेयर में एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट। ये एज अ कैटलिस्ट इसमें एक्ट करेगा और ये डिग्रेड करेगा ओजोन को और रिलीज करेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ये रिलीज करेगा। तो जो गुड ओजोन है, गुड ओजोन और बैड ओजोन का फॉर्मेशन कहां होता है? हमने यहां देखा। तो बैड ओजोन का फॉर्मेशन जो है, बैड ओजोन फॉर्म होती है किस लेयर में? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हार्मफुल होती है प्लांट और एनिमल्स के लिए। गुड ओजोन फॉर्म होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। दिस इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहां पे इसमें हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, जी में स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद ये एब्जॉर्व करती हैं। अब ये एब्जॉर्व क्या करेंगी? ये एब्जॉर्व करती हैं यूवी रेडिएशन को। ये एब्जॉर्व करती हैं यूवी रेडिएशंस को सन से। तो इस तरीके से जब हम अपना आंसर देखेंगे, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। So the final answer of this question is B. A chlorofluorocarbon, B stratosphere, C chlorine, D catalyst, E oxygen, F troposphere, G stratosphere, H UV radiations. Hope you understood it well. Best of luck.